नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नया आसमां। मानवी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपने बच्चे के गोद में आने का इंतजार कर रही थी। अचानक ही ऑफिस में उसके पेट में तेज दर्द उठने के कारण उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी करानी पड़ी थी। कमजोर होने के कारण बच्चा डॉक्टरों की निगरानी में था, जिसे वह दूर से निहार तो सकती थी लेकिन गोद में लेकर दुला नहीं सकती थी। आज पूरे हफ्ते भर बाद उसका बच्चा उसकी गोद में आया था। अभी वह उससे सीने से लगा भी नहीं पाई थी कि उसकी ननद रेनू हंसते हुए कमरे में आई और बोली, अले लल्ला, मामी की गोद में खेल रहा है। फिर मानवी की ओर मुंह करके बोली, भाभी, यह मेरी अमानत है आपके पास, जरा अच्छे से ध्यान रखना मेरे लल्ला का। यह सुनकर मानवी बुरी तरह चौंक गई। उसने सवालिया निगाहों से अपने पति मोहित की ओर देखा तो उसने मां की ओर इशारा करते हुए कहा, मां ने लल्ला को रेनू को देने का फैसला किया है ताकि उसका परिवार पूरा हो जाए। फिर अपने पास तो केशव है ही। यह सुनते ही मानवी सत्ते में आ गई। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके शरीर से उसका सारा खून ही निकाल लिया हो। उसने लल्ला को अपने सीने से कसकर चिपका लिया और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी सासू मां से बोली, माँ जी, आपने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? किसी गैर को थोड़े ही ना, तेरी ननद को ही तो देने को बोल रही हूँ। दो छोरियां हैं इसकी। लल्ला को इसकी गोद में दे देने से इसका भी परिवार पूरा हो जाएगा, वंश बढ़ जाएगा इसका। एक ही बात है लल्ला, इस घर में पले या उस घर में, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप सबको फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मुझे पड़ेगा। यह कोई साड़ी, गहने या केशव के खिलौने नहीं है जो जब रेनू या उसकी बेटियों का मन करे मैं उन्हें उठाकर दे दूं। यह अंश है मेरा, आखिर मैं मां हूं इसकी। ऐसे कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को रेनू को सौंप दूं? बड़ी आई मां बनने वाली। मां का मतलब भी मालूम है? दूध मुहे बच्चे को घर में छोड़कर बाहर तफरी करने से कोई मां नहीं बन जाती। यह तो मैं थी जो पल गया तेरा केशव। मां क्या ऐसी होती है? सासू मां ने मानवी पर तंज कसा। बस मां, बहुत हो गया। मैं बाहर तफरी करने नहीं, ऑफिस में काम करने जाती हूँ। हाँ, होती हैं कुछ माएं ऐसी भी जिन्हें ना चाहते हुए भी अपने कलेजे पर पत्थर रख अपने बच्चों को रोता बिलखता छोड़ बाहर काम पर जाना पड़ता है ताकि आप सबकी अपेक्षाएं, आप सबकी डिमांड्स पूरी हो सकें। बस करिए भाभी, अपनी महत्वाकांक्षाओं का ठीकरा हमारे सिर पर मत फोड़िए, रेनू ने चिल्लाते हुए कहा। रेनू, शांत हो जाओ। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई ठीकरा नहीं फोड़ रही, सच्चाई बता रही हूँ। मैं तो केशव के जन्म पर ही नौकरी छोड़ रही थी ताकि केशव के साथ उसका बचपन जी सकूं, अपने मातृत्व को एंजॉय कर सकूं। लेकिन तुम सबने मुझे मेरी नौकरी नहीं छोड़ने दी। आज तुम सब जो ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो वह मेरी नौकरी की बदौलत ही है। मैं आज तक चाहकर भी कभी बैठकर अपने केशव को प्यार से दो निवाले नहीं खिला पाई, उसके साथ खेल नहीं पाई, उसके आंसू नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मेरे हाथ तो सब्जियों के थैले, ऑफिस की फाइलों, चाय कॉफी की ट्रे, रसोई के बर्तनों और तुम सबकी अपेक्षाओं से बंधे पड़े थे। अरे, मैं तो आई तब से ही तुम सबकी अपेक्षाओं की भेंट ही चढ़ते जा रही हूँ। मैंने तुम सब पर बहुत विश्वास किया, लेकिन बस अब बहुत हो चुका। मेरा लल्ला तुम सबकी अपेक्षाओं की भेंट नहीं चढ़ेगा। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मैं ऐसी वैसी अच्छी बुरी जैसी भी हूँ माँ हूँ, और यह माँ अपने दोनों बच्चों के साथ जा रही है अपने मातृत्व की नई दुनिया बसाने। ऐसा कहकर वह अपने दोनों बच्चों के साथ जाने लगी। तभी उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से फुसफुसाते हुए कहा,
रोक ले इसे, अभी तो मकान और गाड़ी की किस्त भी चुकानी है। ये चली जाएगी तो कैसे होगा? यह सुनकर मानवी हंसते हुए बोली, माँ जी अब कोई फायदा नहीं, आप सबकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। ऐसा कहकर उन सबकी अपेक्षाओं के जाल को काटकर वह अपने बच्चों के साथ उड़ चली अपने नए आसमां की ओर। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।